नमस्कार साथियों, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि पता है काफ़ी सारा विवाद चल रहा है जो अपने CITS और नॉन CITS को लेकर, और जो कोर्ट ने फैसला दिया था कि नॉन CITS वाले जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, याचिकाकर्ता जो थे, उसके बावजूद काफ़ी सारे लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं। इसके बावजूद जो है वो कोर्ट के अधीन है फैसला। जो याचिका में शामिल थे वो फॉर्म भर रहे हैं, उनको कोर्ट ने अलाउ किया है, वो भर सकते हैं। लेकिन जो CITS किए हुए कैंडिडेट हैं, डिग्री, डिप्लोमा या ITI बेस पे जिन्होंने CITS कर रखी है, उन सब का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो डिग्री है, डिप्लोमा है, चाहे हमारे पास ITI वाले बच्चे हैं, सब एकजुट रहें जिन्होंने CITS किया। अगर CITS कंपलसरी हो गया तो सिर्फ डिग्री, डिप्लोमा, BTech जो है हमारे पास, या CITS जिन्होंने ITI बेस पे किया है, तो सिर्फ कंपटीशन उनके बीच होगा। अगर नॉन CITS वाले बच्चे शामिल होते हैं तो इससे क्या होगा, संख्या बढ़ेगी और उसके बाद जो है पेपर का लेवल भी उस हिसाब से आएगा, मेरिट लेवल उस हिसाब से बनेगा। और कुछ बच्चे बीच में ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर नॉन CITS को अलाउ किया जा रहा है तो 30% का वेटेज मिले। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोग प्रयास कीजिए कि CITS कंपलसरी होनी चाहिए। अगर CITS कंपलसरी होगी तो उसके बाद हमें किसी भी प्रकार की जो है 30% वेटेज की मांग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बावजूद भी अगर कोर्ट फैसला देता है कि नॉन CITS एलिजिबल हैं, तो उसके बाद आप 30% वेटेज वाला मुद्दा उठा सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है CITS कंपलसरी के लिए जितने ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने CITS किया हुआ है, वो सहयोग कीजिए एक दूसरे का और सब एकजुट रहें, ठीक है। क्योंकि जो मुद्दा है ये बहुत लंबा ना चला जाए, इसलिए इसको जो है हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर डबल बेंच में CITS कैंडिडेट जा रहे हैं तो हमारे पास उसी हिसाब से सारे साधन होने चाहिए, सबूत भी होने चाहिए। और CITS कंपलसरी है, इसके आदेश और काफ़ी सारे सबूत भी आप सभी के पास, उन सभी को कोर्ट के सामने रखिए, जज के सामने रखिए। जज जो भी फैसला देंगे वो सर्वमान्य होगा सभी के लिए। और मैं हमेशा ही आपके साथ था और आगे भी आपके साथ हूँ। CITS कंपलसरी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि CITS कंपलसरी होगा। अगर इस वैकेंसी में कंपलसरी हो गया तो आने वाली सभी वैकेंसियों के लिए वो कंपलसरी हो जाएगा। क्योंकि पीछे 2018 वैकेंसी में यही समस्या हुई थी। पहले तो CITS कंपलसरी नहीं की गई, फिर CITS वालों ने फॉर्म भरा, फिर CITS और नॉन CITS का हुआ, फिर उनको 30% वेटेज क्यों दिया गया? क्योंकि नॉन CITS ने एग्ज़ाम दिया था साथ में, फिर CITS को 30% का वेटेज अलग से दिया गया जिन्होंने CITS की हुई है। इस बार जो है CITS कंपलसरी है, क्योंकि राज्य सरकार की जो नए नियमावली है उसमें भी कंपलसरी है। इसके अलावा DGT ने भी सभी राज्यों में CITS को कंपलसरी करने के आदेश दिए हैं। तो उसके तहत आपकी जीत निश्चित होगी। आप अपने मन से और सभी एकजुट होकर CITS वाले प्रयास कीजिए। और कोर्ट में जो भी केस लग रहे हैं, और भी बहुत सारे आगे जैसे जैसे एग्ज़ाम होंगे, रिजल्ट्स आएंगे, तो उसमें भी और भी याचिकाएं लगेंगी, उन सब का भी जवाब अपने को देना है। लेकिन कुछ चीज़ें विभाग पर भी डिपेंड करती हैं। अगर जो विभाग है हमारा टेक्निकल, अगर उनका जो वकील है, सरकारी वकील है, अगर वो ठोस सबूत के साथ कोर्ट में पेश आता है तो छोटे मोटे जो याचिकाएं हैं वो वहीं पर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अगर वो CITS कंपलसरी के लिए विभाग भी, अगर टेक्निकल बोर्ड मुद्दा उठाता है कि हमने CITS को कंपलसरी किया है और इस बार से हम कंपलसरी ही कर रहे हैं और इसी नियम के तहत वैकेंसी करेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए, तो अपने आप आगे के लिए वो नियम पारित हो जाएगा। तो इसलिए सभी एकजुट रहें, डिग्री, डिप्लोमा, ITI वाले जिन्होंने CITS किया हुआ है, और नॉन CITS अपने दायरे में रहकर वो अपने बेस पर कोर्ट के हिसाब से जो भी फैसला आता है वो सबके लिए सर्वमान्य है। कोर्ट जो भी आदेश देगा, उनके फॉर्म भरवाए गए हैं और उनको जो है याचिका के अधीन रखा गया है और उनके एग्ज़ाम भी दिलाए जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सब तैयारी कीजिए मन लगाकर। लेकिन CITS कंपलसरी है, उसके लिए CITS कैंडिडेट सबको एकजुट होना पड़ेगा,
उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी आपको। तो इसलिए सभी CITES कैंडिडेट एकजुट रहें, एक साथ आवाज़ उठाएं और सब मिलजुल कर रहें, क्योंकि अगर आज आप एक नहीं हो पाए तो आने वाले समय में हर वैकेंसी में यही चीज़ें होंगी, CITES नॉन CITES, जिससे हर बार यही समस्या आती रहेगी। और ये वैकेंसी बहुत बड़ी है, तो इसलिए आप सभी प्रयास कीजिए और एकजुट रहें। और CITES अगर कंपलसरी हुआ तो सबको बेनिफिट मिलेगा। फिर 30% वेटेज की मांग नहीं है। 30% वेटेज की मांग कब रखो, जब नॉन CITES को शामिल कर लिया जाए, उसके बाद उनके एग्ज़ाम हो जाए, मेरिट तक उनको लिया जाए, तब CITES 30% की मांग आवश्यक होगी। तो उस समय 30% का वेटेज आपको मिलना चाहिए CITES को, तो वो कंपलसरी है। क्योंकि इससे पहले भी वैकेंसी में यही समस्या आई थी, तो उस समय भी 30% वेटेज देकर कोर्ट ने उनको अलग से फैसला दिया, जिसके बाद CITES कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हुई। ठीक है, इसी बेस पर हमें आगे की लड़ाई भी इसी बेस पे लड़नी है। पहली लड़ाई तो ये है कि CITES कंपलसरी हो जाए। अगर कंपलसरी नहीं होती, जैसे ही दिखेगा, तो उसके बाद 30% वेटेज की मांग जो है रखनी आवश्यक है सबके लिए। सब एकजुट रहें, जितने भी CITES कैंडिडेट्स हैं मैं उन सभी को कहता हूँ, जो भी पढ़ रहे हैं अपनी तैयारी करते रहिए साथ में, और सब एकजुट रहें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग तरह की जो है कमेंट्स भी करते हैं, जो CITES किए हुए हैं वो चाहते हैं कि 30% भी मिल जाए हमें। अरे पहले तो हमें CITES कंपलसरी के लिए ही बहस करनी पड़ेगी। अगर CITES कंपलसरी हो गया तो आपको 30% की जरूरत नहीं है, फिर सभी CITES के बीच कंपटीशन रहेगा। तो उसमें आप जितना क्वालिफाई करोगे, जितना अच्छा नॉलेज होगा, जितना आप पेपर में अंक लाओगे, वो आपके हैं, उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर नॉन CITES आए और उनको आगे वो बात की लड़ाई है कि 30% वेटेज हमें दिया जाए, कब, जब एग्जाम हो जाए, रिजल्ट बनने वाला होगा, तब वो 30% की मांग अलग से रखी जा सकती है। अभी सिर्फ कंपलसरी के लिए, कंपलसरी से बहुत सारे बेनिफिट होंगे और वो सभी के लिए मान्य होंगे। धन्यवाद दोस्तों, और मैं हमेशा आपके साथ था और आगे आपके साथ रहूँगा। और CITES कंपलसरी होना अति आवश्यक है। जो भी बच्चे अपीयरिंग वाले हैं, जो CITES जिनकी कंप्लीट नहीं हुई, अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, उनके फॉर्म तो कोर्ट ने विज्ञप्ति के अंदर ही लिखा हुआ है कि अपीयरिंग वाले जो है फॉर्म भर सकते हैं और वो एग्ज़ाम में भी शामिल होंगे। क्योंकि अपीयरिंग वालों के यही है कि लास्ट ईयर के अंदर उनका एडमिशन हो चुका हो, जहाँ एग्ज़ाम होने वाला हो या एग्ज़ाम दे चुके हो, तो वो सभी उसमें एलिजिबल हैं दोस्तों। सभी अपीयरिंग वाले छात्र जो CITES कर रहे हैं वो भी साथ दीजिए CITES को कंपलसरी करवाने के लिए। धन्यवाद।